हेलो स्टूडेंट, गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला परिभाषा प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, अनंत। जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वह क्या होगी, अज्ञात होगी। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1, 2, 3 जो गिनती की संख्या है उसमें केवल क्या है, 0 को बस हम ऐड किए हैं, तो ये क्या हो गई है, पूर्ण संख्या हो गई है। अब इससे स्पष्ट होता है कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी वो अभी ज्ञात नहीं है। अब देखते हैं सम संख्या के बारे में। वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही आगे तक। अब हम ये जानेंगे कि सम संख्या को पहचानने का तरीका क्या होता है। जिन संख्याओं की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है इसको पहचानने की, क्योंकि आप प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, एक बड़ी संख्या दे दिया जाएगा आपको इसी तरह, और पूछा जाएगा कि इसमें से सम संख्या है कि नहीं। तो आप उसको पता करने के लिए आपको एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि अगर उस संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आती हैं तो मतलब वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 रहता तो भी ये सम होता, 4 होता इकाई के स्थान पर तो भी सम होता, 6 होता तो भी सम होता, 8 होता तो भी सम होता। अब हम जानेंगे विषम संख्या के बारे में। वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही आगे। अब इसको हम भी प्रश्न इसका आता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। विषम संख्या पहचानने का तरीका, यानी प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि विषम संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 1 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। यानी इसमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर है किसी संख्या के, तो वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। आप यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पर 7 है, यानी ये क्या है, एक विषम संख्या है। चलिए देखते हैं अगला डिफिनीशन, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी संख्याएं जो हैं वो क्या करेंगी, एक से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, और क्या, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या भी से विभाजित हो सकती हैं। जैसे 2 1 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही 6 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। अतः 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं या यौगिक संख्याएं हैं। ऐसे अब चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्या किसे कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे वह भाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है, वो क्या कहलाएगी, भाज्य। और यहाँ पे अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11
2 को देख लीजिए, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 3 भी 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा और किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 5, 7, 11 ये सब ऐसे ही संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या है। अब हम ये देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ये भी पूछे गए हैं, और 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये भी पूछे गए हैं। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलिए अब देख लेते हैं जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे कि 3 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य। ऐसे ही 5 और 7 दोनों संख्याएं अभाज्य हैं और इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। ऐसे 11 और 13 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है, ये भी जुड़वा अभाज्य है। ऐसे ही आदि तक। अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 और 5 का, 5 और 7 का, 4 और 9 का। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।